मेरे बच्चे ध्यान से सुन। आज मैं जो कहने आई हूँ वो तेरी पूरी जिंदगी बदल देगा। मैं तेरी माँ काली बोल रही हूँ। सुनो मेरे बच्चे, जो बात मैं तुमसे कहने जा रही हूँ उसे ध्यान से सुनना। यह कोई साधारण बात नहीं है। यह एक ऐसा संदेश है जो तुम्हारे लिए बहुत खास है। चाहे लोग कितना ही जोर लगा ले, कितना ही रोएं, गिड़गिड़ाए, जो नियति ने तय किया है वह नहीं बदलेगा। यह नियति का फैसला है और इसे तुम्हें मानना ही होगा, क्योंकि जो होने वाला है वह तुम्हारे भले के लिए है। समझ लो, यह तुम्हारे उज्जवल भविष्य के लिए है। सबसे पहले तुम्हें यह करना है, अपने मन में इस शक्ति को याद करो जिसे तुम मानते हो। चाहे तुम किसी भी धर्म को मानते हो, अपने उस ईश्वर को, उस शक्ति को धन्यवाद दो। 111 लिखकर धन्यवाद दो। यह कोई इत्तेफाक नहीं है कि तुम यह संदेश सुन रहे हो। अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि यह बातें तुम्हें अपनी ओर खींच रही हैं, जैसे कोई आंतरिक आवाज तुम्हें बता रही है कि यह संदेश तुम्हारे लिए ही है, तो समझ लो यह तुम्हारी उस शक्ति का इशारा है। वो चाहती है कि तुम यह सुनो, क्योंकि इसमें कुछ खास बातें हैं जो सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग हैं जो बहुत गिड़गिड़ाएंगे, बहुत रोएंगे, शायद अपने पुराने कर्मों को याद करेंगे। जब उन्हें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी, जब चीजें उनके लिए मुश्किल होंगी, तब वह चाहेंगे कि तुम उनके साथ रहो, उनका साथ दो। लेकिन सुनो, यह नियति का फैसला है। अगर वो शक्ति जिसे तुम मानते हो नहीं चाहती कि तुम उन लोगों के साथ रहो जिन्होंने तुम्हें हमेशा नीचा दिखाया, जिन्होंने तुम्हारा मजाक उड़ाया, तुम्हें रुलाया, तुम्हें दर्द दिया, तो तुम्हारी मर्जी से ज्यादा उनकी मर्जी मायने रखती है। वो शक्ति जो सब देख रही है, उसे तुम्हारा अच्छा बुरा सब पता है। तो सबसे पहले इस संदेश को अपने दिल से स्वीकार करो। अपनी उस शक्ति को याद करो और धन्यवाद दो। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। वो तुम्हें बहुत प्यार से देख रही है, तुम्हारी रक्षा कर रही है। मुझे लगता है यहाँ कुछ बड़ा हो रहा है, कुछ ऐसा जो तुम्हारे साथ इंसाफ करेगा। हाँ, इंसाफ। आज का जो संदेश है वो यह है कि तुम्हारी जिंदगी में जो पुरानी मुश्किलें थी, जो कर्मों की गांठें थी, वो अब खत्म होने वाली है, हमेशा हमेशा के लिए। मैं यह बात बिना किसी हिचक के कह रही हूँ। जो लोग तुम्हारे साथ गलत हुए, जिन्होंने तुम्हें दुख दिया, जिनकी वजह से तुमने आंसू बहाए, शायद बहुत दर्द सहे, उनसे तुम्हारा सारा हिसाब किताब अब खत्म हो रहा है। तुम उनसे दूर हो रहे हो, पूरी तरह से अलग हो रहे हो। ऐसा क्यों? क्योंकि तुम्हारे और उनके बीच जो पुराने कर्मों का लेन देन था वो अब पूरा हो चुका है। तुम लंबे समय से उस बोझ को ढो रहे थे, लेकिन अब वो खत्म हो रहा है। मुझे तो ताली बजाने का मन कर रहा है, इतना अच्छा लग रहा है। यह जो पुराना अध्याय था वो अब हमेशा हमेशा के लिए बंद हो रहा है। तुम्हारी जिंदगी से वो लोग, वो परिस्थितियां जो तुम्हें पीछे खींच रही थी, अब खत्म हो रही हैं। और जानते हो क्या, तुम अब बहुत तेजी से एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहे हो। एक ऐसी शुरुआत जो प्यार, सच्चाई और खुशी से भरी होगी। यह पुराना अध्याय बंद करके तुम अपने उस सच्चे रास्ते की ओर बढ़ रहे हो जो तुम्हारे लिए बना है। तुम अपने सच्चे प्यार, अपने उस खास इंसान की तरफ बढ़ रहे हो। कुछ पुरानी चीजें जो बहुत नकारात्मक थी, बहुत खराब थी, उन्हें तुम पीछे छोड़ रहे हो सकता है तुम खुद पर कुछ काम कर रहे हो, जैसे खुद को बेहतर बनाने की कोशिश। अगर ऐसा है तो जरूर बताना। तुम अपने उस खास इंसान के साथ एक गहरे रिश्ते की ओर बढ़ रहे हो। चाहे अभी तुम दोनों के बीच दूरी हो, बातचीत ना हो या कोई और स्थिति हो, तुम जल्द ही अपने उस खास इंसान के साथ एक नए स्तर पर जुड़ने वाले हो। अगर
शादी अभी तक नहीं हुई है तो शादी पक्की हो सकती है। और अगर शादीशुदा हो तो कोई खूबसूरत पल जैसे परिवार में नन्हा मेहमान आने की खुशी तुम्हें खास महसूस कराएगी। तुम्हें ऐसा लगेगा जैसे तुम दुनिया के सबसे खास इंसान हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारा वो खास इंसान तुम्हें बहुत खास महसूस कराने वाला है। कुछ लोगों के लिए यह बात बहुत खास है। तुम अपने उस सच्चे साथी के साथ एक गहरे रिश्ते में जल्द ही आ सकते हो। तुम्हारी जिंदगी में कुछ बड़े चमत्कार होने वाले हैं। जो चीज है लाइक चुगली, निंदा, किसी की गॉसिप करना या फूल के डाउन वाइब्रेशन के एनर्जी में अपने आप को टंगल नहीं करते, और जो है पॉजिटिव होकर के माता रानी के नाम के साथ जो लोग आगे बढ़ते रहते हैं, उन लोगों के लिए यहाँ पर यह जो साल है जस्टिस लेकर के आएगा। जस्टिस लेकर के आएगा। 888 लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ इस संदेश को शेयर जरूर से करें। आप जो है मेंटल पीस में मुझे दिख रहे हैं, मास्टर्स की एनर्जी है, आप एक स्ट्रॉन्ग मेंटल पीस में मुझे दिख रहे हैं। आप आइसोलेशन में गए, प्योर होने के बाद भी लोगों ने आपके विरुद्ध पॉलिटिक्स करी। आप ऐसे इंसान थे, आप एक ओल्ड सोल है। यह शरीर की बात नहीं है यह आत्मा है। आप एक बहुत पुरानी एक्सपीरियंस सोल थे, एक पुरानी आत्मा थे, लेकिन उसके बावजूद भी, आपके अच्छे होने के बावजूद भी लोगों ने आपको साजिश में फंसाया। लोगों ने आपके विरुद्ध षड्यंत्र करे, प्लानिंग प्लॉटिंग करे कि भाई हम तो बदमाश लोग, चलो इस शरीफ का फायदा उठाओ, इसको टारगेट करो, इसको बदनाम करो। यह एनर्जी मुझे यहाँ पर आ रही है और पॉलिटिक्स आपके विरुद्ध बहुत ज्यादा करी गई है और एक लंबा अरसा आपने पॉलिटिक्स को झेली है। कुछ लोगों के लिए 8 साल, कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 12 साल का टाइम ऑफ पीरियड निकल करके आ रहा है और कुछ लोगों के लिए यहाँ पर 25 साल भी हो सकता है। तो आप जो है मुझे यहाँ पर लोगों की पॉलिटिक्स का शिकार होते हुए दिख रहे हैं और काफी लंबे अरसे से आप लोग जो है इस एनर्जी में थे और माता रानी से जस्टिस की गुहार कर रहे हैं। माता रानी से आप न्याय मांग रहे थे। यह एनर्जी मुझे आप लोगों की आ रही है। आप बहुत हाई वाइब्रेशन में है, आपके अंदर बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं है, टेंशन नहीं है तो सिर्फ अपने माता रानी का नाम ले, अपने ईश्वर को याद करते हैं और पेशेंस की एनर्जी आपने बनाई हुई है और उस पेशेंस की एनर्जी को आपके माता रानी देख रही है। कमेंट में जय हो माता रानी लिखकर इस चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। जो आपने पेन झेला, तकलीफ झेली और उसके बाद में भी आप भी फलो की एनर्जी में है। अब जो इंसान गोइंग विद द फ्लो की एनर्जी में होता है, वह कभी से किसी से द्वेष, लालच, निंदा यह सब चीज उसके अंदर नहीं होती। तो माता रानी आपसे बहुत खुश है, आपके ईश्वर आपसे बहुत प्रसन्न है कि मेरा बच्चा बहुत साहसी है, बहुत करस पर्सनालिटी है, बहुत स्ट्रांग है। कहीं ना कहीं आपके बर्थ चार्ट में शुक्र बहुत नेगेटिव थे, जहां पर आप अपने जीवन को धकेल रहे थे, धक्का दे रहे थे। जैसे आपको यह लगता था जैसे ना बिना पहिया की गाड़ी मेरी चल रही है, जबरदस्ती धके ले जा रहे हो, धके ले जा रहे हो, धके ले जा रहे हो। बट उसके पीछे से आपके जो रीजन होते हैं ना, क्यों कर रहा है, क्यों ऐसा हो रहा, कुछ नहीं आपको पास्ट में पता था। बट अब जो है बियॉन्ड लूजन की एनर्जी में आप है, आपको जो भ्रम है, भ्रम के पीछे के राज पता है कि यह जो भ्रम क्रिएट हो रहा है कि इसके पीछे के राज क्या है। आप लोगों के अंदर की बातें जानते हो। आप एक राजा जैसे इंसान हैं, आपकी वाइब्रेशन, आपकी फ्रीक्वेंसी, आप बहुत स्ट्रांग पर्सनालिटी है और आपका रुतबा राजा की तरह है। आप बहुत रोबदार पर्सनालिटी है। रोबदार पर्सनालिटी क्या होती है? अब यह नहीं है कि जिसके पास धन माया होती है, अत होती है, वही पैसे वाला ही रोबदार होता है। ऐसा नहीं होता। जिसकी बातों को लोग सुनना पसंद करें, जिसकी बातों को लोग जान करके अपने जीवन में इम्प्लीमेंट करें, वह होता है रियल राजा। आप एक राजा के समान है। आपकी बातों को आपके जो शत्रु बने लोग हैं, वह भी आपको
एडमायरिंग जनन पर्सन है तो यह अंदर आपके अथॉरिटेटिव के राइट जजमेंट पर विश्वास करता है। यह जी यहाँ पर मुझे आ रही है, यहाँ पर एक गुरुदेव बृहस्पति ने आपको आइसोलेशन में डाला कहीं ना कहीं आपके बर्थ चार्ट में। आपके गुरुदेव भी वक्री हो सकते हैं। जब आपके बर्थ चार्ट में गुरु वक्री होते हैं तब आपको एक आइसोलेशन मिलते हैं, आपको अकेलापन मिलता है, आपको एक लर्निंग फेज मिलता है, आपको एक हरमिस मिलता है जहां पर आप अपने आपको जाने की एक्चुअल में मेरे साथ यह हो रहा है, क्यों हो रहा है और मैं कौन हूँ। वहां पर हर्मिटियन की तरफ से स्पिरिचुअल पाथ आपको दिया जाता है, आप उसको लर्न करो और उसी दौरान आपके जीवन में कहीं ना कहीं से मेडिटेशन परिवर्तन दृष्टिगोचर हो रहा है। करंट में वर्तमान समय में ऐसे होते जा रहे हैं। यह परिवर्तन धीरे धीरे आपके व्यक्तित्व का हिस्सा बनता जा रहा है। आपके साथ कोई भी बदतमीजी करे, कोई भी अशिष्टता दिखाए, कोई भी अमर्यादित आचरण करे, कोई भी कुछ भी ऐसा कहने की कोशिश करे या हर्ट करे, पेन दे आपको, चाहे शब्दों से, चाहे कर्मों से, चाहे अपनी उपेक्षा से, तो आप उनको टोटली पूरी तरह से जैसे लगता है कि निकाल फेंकते हैं अपने जीवन से, जैसे कोई कूड़ा करकट उठाकर बाहर फेंक दिया जाता है, वैसे ही उन्हें अपने मनमस्तिष्क और जीवन से बहिष्कृत कर देते हैं और साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। अपनी चुप्पी से उन्हें उनकी औकात बता देते हैं, अपनी उपेक्षा से उन्हें उनके किए का दंड देते हैं। आप उन्हें हो सकता है कुछ गलत नहीं बोलते हैं, अपशब्दों का प्रयोग नहीं करते, अपनी वाणी को दूषित नहीं करते, आप शब्द नहीं बोलते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि कुछ घाव शब्दों से नहीं भरते और कुछ लोग शब्दों के लायक नहीं होते। किसी की डिसरिस्पेक्ट नहीं करते हैं क्योंकि यह आपके संस्कारों के विरुद्ध है, यह आपकी प्रकृति नहीं है। लेकिन आप टोटली उस इंसान से डिटैच हो जाते हैं, भावनात्मक रूप से, मानसिक रूप से, हर तरह से उनसे विमुख हो जाते हैं, एक अदृश्य दीवार खड़ी कर लेते हैं, उनको अपनी लाइफ से निकाल कर फेंक देते हैं सदा सर्वदा के लिए, बिना किसी पुनर्विचार के। उनको कुछ कहते भी नहीं है, कोई स्पष्टीकरण नहीं, कोई तर्क वितर्क नहीं, कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं, चुप हो जाते हैं, एकदम शांत, जैसे समाधिस्थ हो गए हों, जैसे वो सामने भी रहते होंगे। यदि परिस्थितिवश उनका सामना हो भी जाए तो आप ऐसा करते होंगे कि नहीं है ही नहीं मेरे सामने, उन्हें अदृश्य मान लेते होंगे, उनकी उपस्थिति को पूरी तरह नकार देते होंगे। ऐसी एनर्जी आ रही है, ऐसा तीव्र आभास हो रहा है। यहाँ पर मैसेज आ रहा है, एक और दिव्य संदेश आपके लिए उतर रहा है। यह आपके लाइफ टाइम का, यह आपके जीवन का, यह आपके सफलता का समय है, यह आपके उत्कर्ष का क्षण है, यह आपके शिखर पर पहुंचने का मुहूर्त है, यह आपके ग्रोथ का समय है, आपकी उन्नति का, आपके विकास का, आपके विस्तार का समय है। यह आपके ऊपर सक्सेस आने का समय है। सफलता स्वयं आपके चरण चूमने को आतुर है, कीर्ति और यश आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो आपको इस टाइम पर, इस महत्वपूर्ण मोड़ पर, इस निर्णायक घड़ी में सबको माफ कर देना है, केवल दूसरों को ही नहीं बल्कि स्वयं को भी। उन सभी अपेक्षाओं के लिए जो पूरी नहीं हुई, उन सभी सपनों के लिए जो टूट गए। खुद को पीस ऑन ऑफ माइंड में लाना है, मन की शांति, चित्त की स्थिरता, आत्मा का सुकून प्राप्त करना है, जो किसी भी सांसारिक सफलता से कहीं अधिक मूल्यवान है। और इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट को अगर कोई कर रहा है, इतनी अधिक विनती, इतनी आतुर याचना अगर कोई करता है आपके सामने आकर, अपने समस्त अहंकार को त्याग कर, अपने समस्त अभिमान को तिलांजलि देकर, तो आपको उनका रियल साइड, उनका वास्तविक पक्ष, उनको सुनना है, समझना है, एक अवसर देना है, क्योंकि क्षमा वीरों का भूषण होता है। ऐसा यहाँ पर मैसेज आ रहा है, यह ब्रह्मांडीय निर्देश है आपके लिए। यहाँ पर कंफर्मेशन आ गए हैं,
इस संदेश की पुष्टि हो चुकी है। यह अटल है, यह सत्य है। तो यह आपके सफलता का, सक्सेस का समय है। यह विजय का पर्व मनाने का समय है। आपके जीवन में आगे बढ़ने का समय है। अतीत के बंधनों को तोड़कर भविष्य की ओर देखने का समय है। तो इस टाइम पर आपको समझना है और सुनना है। विवेक और धैर्य से काम लेना है। थोड़ा शांत से काम को लेना है। उद्विग्नता और आवेश से नहीं, बल्कि शांति और संयम से काम को करना है। जो भी आपका लक्ष्य है, जो भी आपका उद्देश्य है, उसे पूर्ण करना है। यह यहाँ पर मैसेज आ रहे हैं। ये दिव्य संकेत आपकी राह आलोकित कर रहे हैं। तो आप एक्चुअल में, वास्तव में बहुत ज्यादा साइलेंट हो जाते हैं। आपकी चुप्पी वज्र सी कठोर और समुद्र सी गहरी हो जाती है। साइलेंट ट्रीटमेंट देते हैं। यह आपका ब्रह्मास्त्र बन चुका है। ऐसे लोगों को जैसे सामने भी रहेंगे तो आप कहोगे कि कोई मतलब ही नहीं है, कोई वास्ता नहीं, कोई संबंध नहीं। निकलो मेरे जीवन से, मेरे विचारों से, मेरी स्मृतियों से सदा के लिए। बट अगर कोई इतना ज्यादा करता है विनती, इतनी अधिक अनन्य विनय, इतना ज्यादा रिक्वेस्ट कर रहा है अश्रुपूर्ण नेत्रों से, कांपते हुए होठों से, तो आपको उनका सुनना है। एक बार, बस एक बार, मानवता के नाते, इंसानियत के नाते उनकी बातों को सुनना है। उनके हृदय की पुकार को, उनके पश्चाताप की अग्नि में जलते हुए अंतर्मन को। ऐसा यहाँ पर यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं। यह ब्रह्मांड की इच्छा है, यह नियति का निर्देश है। कोई आपसे माफी मांगना चाहता है, सच्चे हृदय से, अपनी समस्त भूलों का प्रायश्चित करने के लिए, अपने समस्त अपराधों की क्षमा याचना करने के लिए। यह पर्सन आपके बारे में सोच क्या रहे हैं, उनके मनमस्तिष्क में क्या चल रहा है, उनकी भावनाओं का समंदर कितना गहरा है, उनकी योजनाओं का स्वरूप क्या है। आपको आइडिया हो जाएगा कि यह कौन है। आपकी अंतरात्मा आपको संकेत देगी। आपका हृदय उस व्यक्ति को पहचान लेगा। अगर जिसे आइडिया नहीं है, जो अभी भी अनभिज्ञ है, जो इस पहेली को नहीं सुलझा पा रहे हैं, उनको पता चल जाएगा कि यह कौन है। शीघ्र ही सत्य का अनावरण होगा, रहस्य का पर्दा उठेगा। यह जो कोई भी पर्सन है जो इनसे माफी मांगना चाहते हैं, उनकी क्षमा याचना की तीव्रता इतनी अधिक है, उनका पश्चाताप इतना गहरा है, इतना ज्यादा डीप, मतलब उन्हें रियलाइजेशन हो रहा है। आत्मज्ञान की एक किरण ने उनके अंधकार में हृदय को आलोकित कर दिया है। उन्हें अपनी भूलों का, अपने पापों का, अपनी निष्ठुरता का आभास हो रहा है। यह आपके पार्टनर भी हो सकते हैं, जैसा कि पहले भी संकेत मिला था। आपका जीवन साथी, आपका प्रेमी, या वह जिसके साथ आपने 7 जन्मों के सपने देखे थे। यह आपसे शादी करना चाहते हैं, अपने रिश्ते को एक पवित्र बंधन में बांधना चाहते हैं, सामाजिक और धार्मिक मान्यता प्रदान करना चाहते हैं। काफी पैशनेट वाली एनर्जी है। उनके भीतर प्रेम और आकर्षण की तीव्र ज्वाला धधक रही है। एक ऐसी अग्नि जो आपको अपनी ओर खींच रही है। आपसे शादी करना चाहते हैं। यह उनकी सबसे बड़ी अभिलाषा है, उनका अंतिम लक्ष्य है। यह आपको जाने नहीं देंगे, किसी भी कीमत पर, किसी भी परिस्थिति में। यह आपको अपने जीवन से जाने नहीं देना चाहते। यह विचार ही उनके लिए असहनीय है। यह कल्पना ही उन्हें भयभीत कर देती है। यह आपको अपने जीवन से जाने नहीं देंगे। वे हर संभव प्रयास करेंगे, हर बाधा को पार करेंगे, हर चुनौती का सामना करेंगे, आपको पुनः प्राप्त करने के लिए। आप इनका फॉर्चुनेट हैं। आप उनके भाग्य विधाता हैं। आप उनके सौभाग्य का प्रतीक हैं। इनकी लाइफ में एक फॉर्चुनेट है। आप उनके जीवन में सूर्य की पहली किरण बनकर आए थे, जिसने उनके अंधकार में जीवन को आलोकित किया था। सी लकी जो कहते हैं कि लकी है,
भाग्यशाली की नकारात्मकता के लिए कोई स्थान नहीं है। जो लोग आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, वे अब स्वयं ही आपकी चमक के आगे फीके पड़ चुके हैं। आप एक नए प्रकाश में चमक रहे हैं और यह रोशनी आपकी आंतरिक शक्ति और सकारात्मकता की पहचान है। अब समय आ चुका है कि आप अपनी आत्मा की पुकार को सुने। आपको अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य की खोज करनी है और उसे पूरी तरह अपनाना है। यह केवल भौतिक सफलता की यात्रा नहीं है, बल्कि यह आत्म साक्षात्कार और आंतरिक संतोष की भी यात्रा है। आपको अपने भीतर झांककर देखना होगा कि आपकी आत्मा वास्तव में क्या चाहती है। आपके पास अब एक नई स्पष्टता आ चुकी है और आपको अपने हर निर्णय को बहुत सोच समझकर लेना चाहिए। यह समय आपके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब जो भी कदम आप उठाएंगे, वे आपके भविष्य की नींव रखेंगे। आपको अब किसी भी प्रकार के भ्रम में नहीं पड़ना है और न ही किसी और की राय से अपने मन को विचलित करना है। आपके आसपास जो भी सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न हो रही है, वह आपके जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए है। आपको केवल अपने अंदर की आवाज को सुनना है और उसी के अनुसार अपने निर्णय लेने हैं। आपकी आत्मा का मार्गदर्शन आपको सही दिशा में ले जा रहा है और अब आपको केवल उस पर विश्वास बनाए रखना है। आपके भीतर जो आत्मविश्वास और शक्ति आई है, उसे बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। यह आत्मशक्ति ही आपको हर मुश्किल परिस्थिति में संभालेगी और आपको उन चुनौतियों से पार पाने में मदद करेगी जो आपके रास्ते में आएंगी। आपको अपने मन को स्थिर रखना है और हर परिस्थिति को पूरी बुद्धिमत्ता और धैर्य के साथ संभालना है। अब आपके जीवन में नई संभावनाएं उत्पन्न हो रही हैं। आपके सामने कई ऐसे अवसर आने वाले हैं जिनका आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। यह समय आपके लिए बहुत शुभ और फलदायी है। आपको केवल अपनी ऊर्जा को सही दिशा में केंद्रित करना है और हर अवसर का पूरी तरह से लाभ उठाना है। आपके जीवन में प्रेम और संबंधों में भी सकारात्मक परिवर्तन आ रहे हैं। यदि पहले कोई दूरी या असहमति थी, तो अब वह समाप्त हो रही है। अब आपके रिश्ते पहले से भी अधिक मजबूत और गहरे होंगे। यह समय प्रेम, समझ और आपसी सहयोग का है। आपको अपने रिश्तों को और अधिक मजबूत बनाने पर ध्यान देना चाहिए और अपने प्रियजनों के साथ अधिक समय बिताना चाहिए। आपके धन और समृद्धि के द्वार भी अब खुल चुके हैं। यदि पहले आपको किसी प्रकार की आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ा था, तो अब वे दूर हो रही हैं। आपकी मेहनत अब रंग ला रही है और आपको अपनी सफलता का पूरा फल मिलने वाला है। यह समय आपके लिए आर्थिक स्थिरता और उन्नति का है। अब आपको अपने जीवन में किसी भी प्रकार की शंका या डर को स्थान नहीं देना है। जो भी हुआ वह बीत चुका है और अब केवल उज्जवल भविष्य की ओर देखने का समय है। आपको अपनी सोच को सकारात्मक बनाए रखना है और हर परिस्थिति में अपने आत्मविश्वास को बनाए रखना है। आपके जीवन में जो यह बदलाव आया है, वह स्थायी है। अब आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है, बल्कि पूरी ताकत और विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल और शानदार होने वाला है। अब आपको केवल अपने सपनों की ओर बढ़ते रहना है और हर दिन को एक नई शुरुआत की तरह जीना है। याद रखें, आप बहुत खास हैं और आपके जीवन का उद्देश्य बहुत महान है। अब समय आ गया है कि आप अपनी पूरी क्षमता के साथ अपने जीवन को जिएं और अपने हर सपने को हकीकत में बदलें। ब्रह्मांड आपकी सहायता कर रहा है और अब आपके जीवन में केवल सफलता, शांति और खुशहाली का राज होगा। अब जब आपके जीवन में इतनी सकारात्मक ऊर्जा प्रवाहित हो रही है,
तो यह समय है कि आप अपने इरादों और कार्यों को और भी स्पष्ट और दृढ़ बनाएं। आपकी आत्मविश्वास और आंतरिक शक्ति ने आपको जो स्थिति दी है, वह अब आपकी यात्रा का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यह आपका समय है और ब्रह्मांड आपके साथ है। आपके जीवन में जो भी चीजें स्थिर नहीं थी, अब वे सही दिशा में जा रही हैं। पुराने भ्रम और संकोच को पीछे छोड़ते हुए आप अब एक नई दिशा में अपने कदम बढ़ा रहे हैं। आपके आसपास जो भी लोग थे जिन्होंने आपकी राह में रुकावट डाली थी, वे अब आपकी ऊर्जा के सामने नतमस्तक हो गए हैं। आपने उन सभी नकारात्मकता को अपने भीतर की ताकत से नष्ट कर दिया है और अब केवल सकारात्मक प्रभाव ही आपके जीवन में उभर रहे हैं। अब समय आ गया है कि आप खुद को पूरी तरह से पहचानें और अपने भीतर की शक्ति का समर्पण करें। जब आप अपने भीतर के संदेह और डर को खत्म कर देंगे, तो आप देखेंगे कि आपके सपने आसानी से हकीकत में बदलने लगेंगे। यह प्रक्रिया सरल नहीं होगी, लेकिन आपकी आंतरिक शक्ति और स्पष्टता आपको किसी भी समस्या से निपटने के लिए सक्षम बनाएगी। आपने जितना धैर्य और साहस दिखाया है, अब वह आपकी सफलता के रूप में सामने आ रहा है। अब आपके पास वह आत्मविश्वास है जो किसी भी परिस्थिति में आपके रास्ते में आने वाली मुश्किलों को पार कर सकता है। आपके सपनों की दिशा में आगे बढ़ने के लिए आपके पास सभी आवश्यक संसाधन मौजूद हैं। अब आपको अपनी यात्रा पर पूरी तरह से विश्वास करना होगा और डर को पूरी तरह से नकारना होगा। जब आप अपने लक्ष्य को साफ साफ देखेंगे और अपने उद्देश्य को स्पष्ट करेंगे, तो आप पाएंगे कि कोई भी परिस्थिति आपको अपने रास्ते से हटा नहीं सकती। आपके भीतर वह अनोखी शक्ति है जो आपको अपनी आत्मा की आवाज के साथ जोड़ती है। अब आपको अपनी आंतरिक आवाज को सुनने की जरूरत है, क्योंकि वही आपको सही मार्ग दिखाएगी। आपकी सफलता अब तय है और यह समय है कि आप उस सफलता का पूरा लाभ उठाएं। जो भी परिवर्तन आपके जीवन में आए हैं, वे केवल शुरुआत है। अभी और अधिक उपलब्धियां आपके रास्ते में आ रही हैं और आपको उन्हें खुले दिल से स्वीकार करना है। इस समय का पूरा लाभ उठाएं और खुद को अपनी सफलता की ऊंचाइयों तक ले जाएं। आपके जीवन में प्रेम और रिश्तों में भी एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा है। आपके व्यक्तिगत संबंध अब और भी गहरे और सशक्त हो रहे हैं। यदि आपने किसी रिश्ते में भ्रम महसूस किया था, तो अब वह भ्रम समाप्त हो चुका है और अब आप समझ सकते हैं कि आपके रिश्ते के प्रति जो सच्चा प्रेम था, वह अब उभर कर सामने आ रहा है। अब आपको केवल अपने रिश्तों को और मजबूत बनाना है। आपके आसपास के लोग अब आपके और आपके रिश्तों की सुंदरता और मजबूती को देख रहे हैं। आपके परिवार और दोस्तों के बीच सुख शांति और सामंजस्य स्थापित हो रहा है। जो भी गहरे संबंध आप बनाते हैं, वे अब आपको सच्ची खुशी और समर्थन देंगे। आपके द्वारा किए गए प्रयासों का परिणाम अब सामने आने वाला है। आपके रास्ते में जो भी चुनौतियां थी, उन्हें आपने अपने धैर्य और आत्मविश्वास से पार किया है। अब आप अपने जीवन में किसी भी उद्देश्य को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि आपके भीतर आत्मविश्वास और सामर्थ्य की कोई कमी नहीं है। यह समय आपके लिए एक नई शुरुआत का है और आपके पास वह सभी उपकरण हैं जिनकी आपको सफलता की ओर आगे बढ़ने के लिए जरूरत है। अब आपको केवल अपने मार्ग पर विश्वास करना है और जो भी स्थितियां सामने आएं, उन्हें चुनौती के रूप में स्वीकार करके आप उन्हें सकारात्मक दिशा में बदल सकते हैं। आपके जीवन में अब जो भी परिवर्तन आएंगे, वे आपके और आपके प्रियजनों के लिए अत्यधिक लाभकारी होंगे। यही वह समय है जब आप अपने उद्देश्य को स्पष्ट रूप से पहचानने और उसे पूरा करने में सक्षम होंगे।
यह यात्रा केवल आपके लिए नहीं, बल्कि आपके आसपास के सभी लोगों के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बनेगी। अब आपको खुद से और अपने सपनों से कभी पीछे नहीं हटना है। आप जो चाहें वह आपके पास आएगा, क्योंकि आप अब अपनी शक्ति को पहचान चुके हैं और उसे पूरी तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। आपके जीवन में केवल सफलता, प्रेम और संतोष आने वाला है और आप अब पूरी तरह से तैयार हैं उन्हें अपनाने के लिए। अब आपको यह समझना होगा कि आपके जीवन में आए इन बदलावों का असल उद्देश्य आपके आत्म साक्षात्कार की ओर मार्गदर्शन करना है। जो कुछ भी आपने अब तक सीखा है वह आपको और भी ऊंचाइयों तक पहुंचाने के लिए है। आपके भीतर एक दिव्य ऊर्जा है और जब आप इसे पूरी तरह से जागृत करेंगे तो आप न केवल अपने जीवन को बदल पाएंगे, बल्कि दूसरों की जिंदगी पर भी सकारात्मक प्रभाव डालेंगे। आपके विचार अब और भी